राष्ट्रीय विद्यालय में बाल संसद का चुनाव होगा। इस प्रकार से होना चाहिए चुनाव। सबसे पहले तो आप लोग का एक नामांकन होगा जिसमें 6 मंत्री पद के लिए बाल संसद के 6 मंत्री पद हैं। जैसे एक मूल रूप से चुनाव होता है, हमने बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की गई और बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाई। सबसे पहले जब बाल संसद का चुनाव से पहले हम लोग बच्चों के साथ एक बैठक करते हैं जिसमें शिक्षक भी होते हैं और जिस छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीत हासिल करेगा और उस पद को सुशोभित करेगा। उसके सबसे पहला जो प्रारंभ हम जिससे करते हैं वो नामांकन प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री के पद, शिक्षा मंत्री के पद पे हमारी चुनावी प्रक्रिया में नामांकन का क्या महत्व है और नामांकन प्रक्रिया कैसे होता है ये जान पाएंगे। अपनी सूचनाओं को जब आवेदन पत्र में भरते हैं तो उनको पता होता है कि हमें अपने बारे में उनको पूरा अपना प्रोफाइल बना पाते हैं। ये स्वयं को जानने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। उनको निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सा पद के लिए चुनाव में खड़ा होना है। नामांकन के बाद बच्चों को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। चुनाव चिन्ह देने के बाद बच्चे उस चुनाव चिन्ह के आधार पे अपना एक बैलेट पेपर, बैनर, चुनावी घोषणा, नारा जिसमें उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। उसके बाद जब बच्चे को चुनाव चिन्ह मिल जाते हैं उसके बाद वो कैंपेन करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। मेरा क्रम संख्या 2 है और चुनाव चिन्ह पतंग छाप। वादा नहीं विकास करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। अटल के काम पे अनामिका के नाम पे वोट करें सिर्फ ब्लैकबोर्ड निशान पे। आप खड़ी छाप पे क्रम संख्या 4 पे वोट गिराए। प्रधानमंत्री बन गया तो मैं खुद भी सीखूंगा और सभी बच्चों को प्रेरित करूंगा। तो ये एक अच्छा मौका होता है, एक अवसर होता है जिसमें बच्चे के अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अपना कैंपेन सभी वर्गों में जा के करते हैं, सभी उम्मीदवार करते हैं, बड़ी उत्साहित होकर के करते हैं और सभी बच्चे उसमें उत्साहित होते हैं। उसमें बच्चे की उपस्थिति चुनाव के दरमियान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक बार में एक ही बच्चा आगे बढ़ेगा, गैदरिंग नहीं करना है। 4वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और इस मतदान की पूरी प्रक्रिया भी हमारे बच्चे ही करते हैं, जो कि 8वीं पास जो बच्चे होते हैं, जो 9th क्लास के हो गए हैं, 10th क्लास के बच्चे होंगे, सारे प्रक्रिया बच्चों से संपन्न होता है। तो बच्चे बिल्कुल निर्भीक और स्वतंत्रता पूर्वक अपने काम को अंजाम देते हैं। मतदान जब हो जाता है तो फिर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होती है। गिनने के बाद जो बच्चे विजयी होते हैं उनको एक समारोह के माध्यम से उनको चुनाव ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है। इस तरह से बाल संसद की गठन होती है। जब बाल संसद की इस तरीके से गठन होते हैं तो जो बच्चा हमारा आता है वो बिल्कुल चुना हुआ बच्चा आता है। उसके अंदर बहुत सारे कौशल इस प्रक्रिया से गुजरने का डेवलप हो जाती है, जो कि हम लोग को एक बहुत बड़ा सहयोग देता है विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन में। प्रधानमंत्री के लिए अनामिका राय जिन्होंने 154 मत प्राप्त किया। मैं वर्ग क्रमांक विद्यालय के बाल संसद के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं विद्यालय के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन
पूर्ण निष्ठापूर्वक निष्ठापूर्ण एवं ईमानदारी पूर्वक करूँगा तथा विद्यालय को